आप सबके मैं आभारी हूँ, आपके सब जो ये महाअवतार फाउंडेशन टीवी में जुड़ने के लिए। और मास्टर आज हमारे बीच में जो आ रही हैं, नीलम मैडम आ रही हैं, जो कि साउथ से बिलोंग करती हैं। और वो ध्यान कराने में, मतलब ध्यान की उनकी यात्रा काफी 2010-11 से उनकी यात्रा ध्यान में है। और वो आज आपको अपने अनुभव से परिचित कराएंगी। तो आइए सब मिलके नीलम मैम का वेलकम करें। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। जी मैम, जी बोलिए। मैम मैं एक पूछना था कि ये जो पिरामिड का अभी बताया, पिरामिड के नीचे अगर कोई सामान रखे तो कितना टाइम इसको रखना चाहिए कि जो हमें पता, जैसे आज रात को मैंने रखा तो सुबह मैं देखूं वो बिल्कुल फ्रेश होगा या इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन है? नहीं, जैसे मान लो दूसरा टमाटर, एक आप कोई भी चीज रखते हो पिरामिड के नीचे, अब हम्म। ड्यूरेशन देखोगे, अब 2-4 दिन भी रखोगे तो एक हम्म। को बाहर, एक को फ्रिज में रखोगे या बाहर रखोगे, और एक को पिरामिड हम्म। के नीचे रखोगे, तो उसकी हम्म। जो ताजगी होती है, जो पिरामिड के अंदर रखा होता है, उसकी ज्यादा ड्यूरेशन तक बरकरार रहती है, हम्म। कंपेरेटिवली जो बाहर रखा हुआ उसके कंपेरेटिवली। कोई टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा था मैम, ये कितना टाइम ड्यूरेशन रखना होता है? मतलब टाइम ड्यूरेशन का कोई ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतने टाइम तक रखोगे तो वो होगा। जितनी भी टाइम रखोगे वो बेटर देगा, उसको रिजल्ट देगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी। तो मास्टर, किसी और को कुछ जानना? अभी नीलम मैडम मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं किए हैं, तो बताइए किसी और को कुछ, कोई थ्योरी हो इस बारे में, जानकारी लेनी हो तो आप मै, मै, पूछ मैम सकते नम, मैम नमस्कार, यतीश द्विवेदी। हैं। यस हाँ, सतीश जी, नमस्कार। मैंने बोला वो भेजा नहीं आपने, थोड़ा सा निवेदन था, भेज दीजिएगा। सर, मैंने अभी आपका नंबर ऐड कर लिया, और सारी जितनी भी वीडियोज होंगी जी। मैं आपके नंबर पे भेज दूंगी जी। आप ये टेंशन मतलब जी। इस बात में वरीज मत कीजिए कि मेरे को नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। नहीं, ठीक है ना, तो रेगुलर कर रहे हैं हम बराबर, 2-2 3-3 बार, तो ये होता हाँ अलग हाँ अलग उस पे करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, दो तीन हाँ हाँ। नंबर और 2-3 नंबर और ऐड करने थे, तो उसके लिए क्या करूं? आप मेरे को चैट में लिख के भेज दीजिए नंबर, जी। और जब भेज दीजिए मैं ऐड करा दूंगी। जी मैम, ठीक है। ओके, हाँ, मैं थैंक ऐड यू। कर लूंगी। हाँ। जी मैम। और कैसा फील करेंगे 300? ठीक है, बहुत बढ़िया मैम, इसीलिए तो बराबर लगे हुए हैं, और पूरे परिवार समेत लगे हुए हैं। अब जितना वो कहते हैं ना, जितने लगेंगे उतना ही, आप वो कहते हैं ना, मोती चुनने वाली बात है, उतना ही ज्यादा ले पाएंगे। और जी अब जी जी आगे आने वाले जो मास्टर है ना, एक से एक बढ़ के वाले आने वाले हैं। जी 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 कि यहाँ पे जी जो है, एक तो मास्टर होता है, एक ग्रांड मास्टर होता है। तो जी यहाँ पे जो रंगनाथ जी ने सभी ग्रांड मास्टर को चुन के लाई है। जी 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 जी। हाँ, तो तो बढ़िया। अभी, जी, हाँ अच्छा जब अनुभव हो हम, रहा है इसमें जी। हाँ बिल्कुल। तो वही हम मतलब चाह रहे थे कि हमारे पास जितने रिकॉर्डिंग आते जाते हैं, वो जी, पत्री जी मास्टर की बहुत अच्छी थी वाइफ जो। हाँ मैं वो उसको आपको भेज दूंगी, अभी जी। ये अच्छा, सेशन खत्म आपका होने जो के बाद नंबर में। जी, आपका जो नंबर है उसमें व्हाट्सएप नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से वो व्हाट्सएप नंबर नहीं है। नहीं, सेम नंबर व्हाट्सएप नंबर है। मैं व्हाट्सएप पे अभी मैंने ऐड नहीं किया होगा, तभी नहीं दिख रहा होगा आपको। अच्छा अच्छा, जी मैम, जी मैम, हाँ, ठीक। मैं जब व्हाट्सएप पे आपके अब ऐड करूंगी तो वो दिख जाएगा, तभी मैं आपको वीडियो भी भेज पाऊंगी। जी मैम, ठीक है, मैंने अभी ओके, थैंक हाँ, यू। जी अभी मैंने कांटेक्ट में आपको ऐड किया है। जी जी मैम, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए वो व्हाट्सएप पे नजर नहीं आ रहा होगा। जी मैम, ठीक है। जी, धन्यवाद आपका। जी। हेलो। हेलो। जी बोलिए सर, राजेश्वर जी बोलिए। जी मैडम, मैं जानना चाह रहा था, जो ध्यान के समय में जो म्यूजिक बजता है जी फ्लूट वगैरह का, तो क्या वो जी, रिकॉर्डिंग मिल सकती है हम लोगों को? बिल्कुल मिल सकती है सर। तो आप प्लीज अपना मैडम हमें। नंबर जी। आप अपना नंबर चैट में डाल दीजिए सर, और मैं जी ये सभी को आपको, मतलब नाम के साथ अपना नंबर चैट में डाल दीजिए। जी तो जी। मैं आपको ये फ्लूट में ये है म्यूजिक है, ये भेज दूंगी आप। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे कोई भी हिडन नहीं है, ये राजेश्वर जी, ये अपना घर है, जिसको जी जो जी। चाहिए वो सब मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। यस रमेश जी बोलिए।
मैडम कुछ नहीं, तो नथिंग मैम। रमेश जी, जो श्रीनिवास जी ने जो बुक के लिए बोला था, आपको बुक चाहिए क्या रमेश जी? हाँ मैडम, मैं उसकी पेमेंट भी कर चुका हूँ, पर अभी तक पहुंची नहीं है बुक मेरे पास। मतलब अभी 4-5 दिन तो वो लगेंगे, इतनी दूर से आने वाली है तो डाक में तो टाइम लगेगा। और ठीक बात। बाकी किसी और को भी चाहिए तो बता दीजिए, मैं उनको भेज दूंगी कि वो मेरे को इकट्ठी करके भेज दे, मैं फिर डिलीवर कर दूंगी, क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ। ओके मैम, क्योंकि मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ, तो अभी बुक हाँ। आई, तो उनसे मेरी बात हुई थी 2 या 3 दिन के हाँ बाद। हाँ हाँ, 2-3 दिन के बाद आएगी। और मैं एक अब कल शायद या दिन के टाइम में ना, संडे को भी उनका वो दे रहे हैं। हमारा जो 3:30 पे सेशन होता है, 3:30 पे उसका ग्रेटिट्यूड चैनल पे आता है, तो उसमें भी श्रीनिवासन जी को मैं इनवाइट करने वाली हूँ। ठीक है मैम, थैंक साढ़े यू, बहुत बढ़िया, बहुत साढ़े बढ़िया। तीन 3:30 आपका बजे से 4:30 तक होने वाला है। और जी मैं आप लोग सभी को उसका इसी लिंक पे लिंक भेज दूंगी, उसी चैनल का भी। नहीं, जो बोल रहे थे कि कल 3 घंटे के लिए दीजिए समय, तो दिए क्या उनको समय सर को? सर 3 घंटे के लिए मतलब जो है ना, मेरा जो चलेगा संडे को जी। जो क्लास चलती है, हमारी ध्यान की क्लास चलती है 3:30 बजे से 4:30 बजे तक। वो अच्छा। 5 जी। बजे तक, 5:15 बजे तक चल जाती है। तो जी। उनको मैंने इनवाइट किया है, जी। श्रीनिवास जी को। तो जी। वो जीवन शैली पे ही बात करेंगे, ठीक है। जीवन मतलब लाइफ डिजाइन पे बात करेंगे। जी ठीक है ना। उनका टॉपिक रहेगा, और मैं आप सबको उसमें मतलब वो जो चैनल का वो भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी। जी। तो आप 3:30 बजे कोशिश कीजिए आप सभी लोग जुड़ने के लिए, और जी उनके वो शेयर करने के लिए। उसके बाद मैं उनको संडे के संडे उनका प्रोग्राम रख रही हूँ। ठीक है मैम, क्या है, लिंक आ जैस जाता है तो याद रहता है ज्यादा। हाँ, तो संडे जो जितने संडे हमारे फ्री है ना, जो इसमें भी है 7, 14, 21, जी तीनों संडे में श्रीनिवासन जी को दे रही हूँ, और उनको संकल्पित ध्यान कराने के लिए बात करूंगी। ठीक है मैम। जी जी जो भी रहेगा, जैसे संडे हम मान लो कोई सब्जेक्ट ना लेके ध्यान वो संकल्प में लेके कह रहे थे, जी। तो संकल्पित ध्यान में उनके लिए बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, योग निद्रा वाला जो एक था वो भी भेज दीजिएगा। हाँ, योग निद्रा का ना यही ध्यान जी। होता है, बस उसमें ये होता है कि जो लोग बैठ नहीं पाते ना, जी। वो लेट के कर सकते हैं। और लेट के भी यही होता है कि भाई आपको ये क्रॉस लगना है, पैर के ऊपर पैर चढ़ाना होता है, हाथों को भी बांधना होता है। जी सारी सिचुएशन यही होती है, आंखें भी बंद करनी होती है। बस बाकी यही है कि आप जो बैठ नहीं पा रहे वो लेट के कर सकते हैं। और जब ध्यान में जाओगे तो वो आधे घंटे में अपने वो ध्यान लग गया, तो 8 घंटे की नींद, और ये आधे घंटे का ये ध्यान। बस इसमें वो अगर वही आपको हाँ, जी जी। तो उसका आधे घंटे पर्टिकुलर पूरा मिल जाता तो ठीक रहता। अभी आने वाले टाइम में सब मिलेंगे आपको। जी ठीक है मैम। अभी जो भी आपको चाहिए, मैं मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं मैक्सिमम चीजें जो आपको जरूरत है वो दे पाऊँ। ठीक है मैम। ठीक, ओके, थैंक जी जी। नमस्ते मास्टर। हाँ, नीलम जी आप आ गए? नहीं मास्टर, मैं कर्नाटका से सरस्वती बात कर रही हूँ। यस मास्टर, बोलिए। मास्टर अप्रैल 1 को जो पत्री जी मास्टर ने मास्टर से जो बातें से जो म्यूजिक आया था ना, वो एक जी वो घंटे का। हाँ, वो 1 घंटे के लिए मिलेगा म्यूजिक मुझे। वो आप 1 आवर का हुआ है, उसके बाद आपको डबल डबल दो बारी में सुन सकते हैं उसको। आधे घंटे का वो हाँ। म्यूजिक है। हाँ, अच्छा। तो फिर चलो हम मैं लोग। बोलिए बोलिए मास्टर। हाँ मास्टर, मैं अभी हमारे मास्टर आ चुके हैं, तो हाँ आइए हाँ हम हाँ। सब मिलके उनका वेलकम करते हैं, और उनसे जो आपका जो ध्यान यात्रा है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो नीलम जी आइए और अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू नीलम जी। नमस्ते। नमस्ते। तो सेशन स्टार्ट करें क्या, मतलब जी जी। यस मैम, यस। तो थोड़ा आप आने में देर हो रही थी, इसलिए मैं आगे थोड़ा उनका चल बातें हाँ, थोड़ा कर लेते, शेयरिंग कर लेते। चलो मैम, ठीक है, ओके। बस अपना नाम बोल के मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ सुमित्रा जी। जी 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 बिल्कुल। यस। नमस्ते सभी मास्टर्स को, मेरा आत्मवंदन और आभार। जो आप सबको यहाँ जुड़े हैं इसके लिए सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है आत्म प्रेम और कृतज्ञता का महत्व। तो आई थिंक सभी जानते होंगे। मैं अगर हम लोग इंटरेक्शंस
Yes. अगर हम लोग इंटरेक्शन सेशन रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका म्यूट हो गया लगता है मैम। हाँ, यस। हाँ, तो ये जैसे इंटरेक्शन सेशन रखते हैं तो मैं पूछना चाहूंगी, कोई बताएगा कि आत्म प्रेम का क्या मतलब होता है? कोई आत्म प्रेम का कोई बताना चाहेगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो हम इंटरैक्टिव रखेंगे तो हमारा सेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब यस, कोई बताएगा आत्म प्रेम का मतलब क्या होता है? सेल्फ लव। यस, पवन जी ने एकदम सही कहा। सेल्फ लव मीन्स अपने आप से प्यार करना। और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड भी इसके साथ है कि ये दोनों को कैसे हम कंबाइन करके हमारी लाइफ को हम और बेहतर और सुंदर बना पाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। किसी को धन्यवाद देना मैम, उसके लिए कृतज्ञता यस, प्रकट कृतज्ञ, करती है। एकदम, यस, एकदम सही आभार कहा आपने, प्रकट। एकदम सही। तो यही चीज है कि हम कब आत्म प्रेम और कृतज्ञता, सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज हम आज क्लास में जाने। तो सबसे पहले तो मैं हमारे गुरुजी पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर ये प्लेटफॉर्म बनाया PSSM का। और जो सभी को बोलते हैं, यू ऑल आर मास्टर्स, आप सब कोई अपने लाइफ में दूसरों को ध्यान, अगर ए सीखे तो ए सिखाइए और आगे बढ़िए। और रंगनाथ सर को, सुमित्रा देवी जी को, सभी को बहुत बहुत आभार कि इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपना एक छोटा सा PPT शेयर करूंगी जो मैंने इस पे बनाया है। एक सेकेंड। मेरी PPT दिखाई दे रही है सुमित्रा जी? यस, आ रही है, दिख रही है। यस। तो जैसे कि आत्म प्रेम और कृतज्ञता, हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। Yes. तो आत्म प्रेम और कृतज्ञता ये क्या साथ साथ चलते हैं? ये कैसे साथ साथ चलते हैं मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम कृतज्ञता कोई भी चीज के लिए, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, क्या होता है, जब आप धन्यवाद बोलते हैं तो दूसरे को अच्छा लगता है। जैसे मैं अगर कुछ अच्छा बोल रही हूँ और कोई मुझे धन्यवाद बोला, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ भी, कोई अगर आपको आके थैंक यू बोलता है, आपके किसी काम की सराहना करता है, आपको थैंक यू बोलता है, तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। और जब हमें एक अच्छी फीलिंग आती है तो हमारा खुद का आत्मसम्मान बढ़ता है। उसमें क्या होता है, जब हमारा खुद का आत्मसम्मान बढ़ता है तो हम अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं कि हाँ, इस इंसान ने मेरी तारीफ की, या फिर इस इंसान ने मेरे इस काम के लिए कृतज्ञता की, उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। तो उससे क्या होता है कि आपका आत्म प्रेम भी बढ़ने लग जाता है। तो इस हिसाब से ये साथ साथ चलता है। क्या होता है, आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीजें होती है, जब आप उसके लिए आभार होते हो, आप भी अगर आसपास अपनी चीजों के लिए आप आभार होते हो, तो क्या होता है, आप भी अपनी लाइफ में देखिएगा, आप पॉजिटिविटी की ओर जाते हो। आपके जो भी आपकी लाइफ में, आप सुबह उठते हो, आपके घर में बच्चे हैं, पति हैं, बहू है, या फिर आपके सास ससुर है, जब आप सबके लिए कृतज्ञ होते हो कि हाँ, आप उनके अच्छी पॉजिटिव चीज को देखिए। हम कभी किसी का नेगेटिव चीज अगर देखेंगे तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब आप उनके पॉजिटिव को देखते हो और कृतज्ञ होते हो कि धन्यवाद करते हो, या फिर जैसे आप इस घर में रह रहे हो, आप बहुत खुश हो इस घर में, अपने घर के लिए आप कृतज्ञ होते हो, घर के हर एक चीज के लिए आप कृतज्ञ होते हो, जो आपके पास है उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ होते हो। ये नहीं कि मुझे वो चाहिए वो चीज, नहीं, जो आपके पास है। जब आप सुबह उठते हैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होते हो, तो आप देखिएगा आपको अपनी लाइफ की, आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव की तरफ लेते हो। ये आप कीजिएगा जरूर मास्टर्स, जिन जो नहीं किए हैं मैं सबको बोलूंगी, आप सुबह उठते या रात को सोते वक्त, दिन में भी, आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, जिस चीज को आप यूज कर रहे हो, जिस चीज को आप छू रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल बेड पे सो भी रहे हो, सुबह उठ रहे हो, बाथरूम में जा रहे हो, यूज कर रहे हो, उन हर उस चीज के लिए धन्यवाद। प्रकृति, सूरज के लिए धन्यवाद, हवा के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधे, हर चीज के लिए धन्यवाद कीजिए। तब आप देखिएगा आपको इतनी अच्छी अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव चल भी रहा है, कुछ भी चल रहा है, देखिएगा तुरंत वो तुरंत चला जाएगा और आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और आप ये जरूर कीजिएगा रात को सोते वक्त, दिन में। तब क्या होता है, आप अपनी लाइफ को
आपकी लाइफ में जो नेगेटिव चीजें, उन चीजों से आपका मन हटने लगता है और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव देखने लग जाते हो। और जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव देखने लग जाते हो तो क्या होती है, आपको जिंदगी खूबसूरत लगने लग जाती है, आपको अपनी जिंदगी बेहतर लगती है, आपको जिंदगी अच्छी, आपको एक जिंदगी जीने का मजा आता है, अच्छा लगता है, तभी तो हम जिंदगी खुशी से जिएंगे। ये चीज आप जरूर करके देखिएगा। और इसमें दो बुक्स, जैसे रोंडा बायरन ने एक बुक लिखी थी, रोंडा बायरन का नाम अगर नहीं सुने हो मैं बताऊंगी। पहले उन्होंने सीक्रेट बुक लिखा, वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुई। उसके बाद उन्होंने मैजिक, जो जो बुक लिखा बहुत अच्छी बुक्स। रोंडा बायरन की स्टोरी ये थी कि वो बहुत दुखी थी फाइनेंशियली, वो बहुत डाउन, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा बस घर था और कुछ नहीं था। तो और उनके रिलेशनशिप इश्यू भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, हेल्थ इश्यूज भी अच्छे नहीं थे, सब चीज मतलब चारों ओर से बहुत निराश थे। तो उनकी बेटी ने उनको एक किताब ला के दिया, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जब उन्होंने उस किताब को पढ़ा तो उसमें उन्होंने जाना कि कैसे अपने लाइफ को बेहतर करना है। फिर उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई, अगर किसी ने नहीं देखी आप जरूर सीक्रेट मूवी देखिएगा। सीक्रेट मूवी हिंदी में इंग्लिश में यूट्यूब में अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। आपका लाइफ के प्रति आपका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो जब उन्होंने फिर वो मूवी बनाई और उन्होंने हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया। जैसे उनके पास एक छोटा घर है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, सिर्फ एक लैपटॉप है ग्रेटिट्यूड, अपने आप को ग्रेटिट्यूड कि मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेहतर हूँ, आत्म प्रेम, अपने प्रति सेल्फ लव। जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया और उन्होंने फिर ये किताब लिखी, वो किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, पैसों की भरमार हो गई, उनके सारे फाइनेंशियल इश्यू जो कर्जों में डूबी थी सब ठीक हो गए, उनके जो रिलेशनशिप इश्यूज थे पति के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ सारे ठीक हो गए। मतलब सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से अपने अंदर आत्मसम्मान आया, अपने आप को सेल्फ लव करने लगी, उनकी लाइफ पूरी बदल गई। और ये जो बुक है मैजिक, उन्होंने पूरा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बताया 21 डेज का, बहुत ही सुंदर किताब है। अगर आप ये नहीं करो, आप सीक्रेट तो जरूर देखिएगा, अगर हो सके तो ये मैजिक भी जरूर पढ़िएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड लुई है, लुई है ने किताब लिखी मिरर वर्क, खुद से प्रेम करो, यू कैन हील योर लाइफ, वो भी उनकी किताब है, ये भी है मिरर वर्क। इसमें भी उन्होंने यही बताया, खुद से प्रेम करो। आप जब खुद से प्रेम करोगे और खुद से प्रेम करने लगोगे तब आप अपनी लाइफ को बदल लोगे। यू कैन हील योर लाइफ, ये किताब भी उनकी सुपर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुई, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें उन्होंने अपनी सारी बीमारियों को ठीक किया। उनको वो बचपन से, इनके भी मैं आपको स्टोरी शॉर्टकट में बताऊंगी, ये भी बचपन से बहुत अब्यूज हुई, सेक्सुअली भी अब्यूज हुई। इनके फादर नहीं थे, स्टेप फादर ने इनको बहुत सेक्सुअली अब्यूज किया, घर से भाग गई, शादी हुई तो शादी भी उनकी नहीं टिकी। कितने सालों के बाद वो चर्च में रही, वहां उन्होंने कुछ कुछ सीखा। फिर उन्होंने छोटे छोटे बुक्स, ऐसे पतले पतले लीफलेट्स निकाले कि हाउ यू कैन हील योर लाइफ, लोगों के लाइफ। जैसे आप देखे होंगे चर्च में फादर्स लोग होते हैं ना, लोग जाके अपने प्रॉब्लम्स उनको बोलते हैं, वो सोल्यूशन देते हैं, वैसे पहले उन्होंने कुछ दिन वैसा काम किया। और उसके बाद वो लोगों के लाइफ में जब उन्होंने वो लीफलेट्स निकाली, लोग अपने बीमारियों को ठीक करने लगे, एफर्मेशन के साथ, सेल्फ लव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ। फिर उन्होंने किताब लिखी, उनकी किताब भी यू कैन हील योर लाइफ। उन्होंने हर बीमारी का बताया इलाज, कि अगर आपको सर दर्द भी है तो आप क्या क्योंकि हमारे जो भी बीमारी आते हैं पहले मन के लेवल में आते हैं, फिर वो शरीर के लेवल में। हर एक बीमारी का उन्होंने मन के लेवल पे बताया कि अगर आपके पाँव में दर्द है तो आपके मन में कैसी सोच है, उससे आपके पाँव में दर्द है। अगर आपके सिर में दर्द है, अगर आपको सर्दी लगी हुई है, अगर कैंसर भी है, सब उनको कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर, और उन्होंने अपनी कैंसर सिर्फ एफर्मेशंस ग्रेटिट्यूड से ठीक किया। फूड भी उन्होंने अच्छा सात्विक खाना खाया, और प्लस उन्होंने अपने एफर्मेशंस किए। तो जो डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर उनको बोले केमो लेने के लिए, वो 4 महीने का टाइम लेके आई, और आफ्टर 4 मंथ जब डॉक्टर के पास गई, उनका वो कैंसर ठीक हो गया, हील हो गया था अपने आप। सोचिए, सिर्फ एफर्मेशंस, क्योंकि उनके मन में जो नाराजगी थी बचपन से कि मेरे फादर ने ऐसा किया, यही नाराज, वो दूसरों पे काम कर रहे थे, अपने पे काम नहीं किया उन्होंने। और जिन्होंने अपने पे काम किया तो उनकी वो कैंसर बीमारी थी। 60 इयर्स की एज में उन्होंने डांस करना सीखा। ये होता है सेल्फ लव। सोचिए, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी मत सोचिए कि मेरी एज इतनी हो गई मैं नहीं सीख सकती। हर दिन एक नई शुरुआत है। आप ये सोचिए, जब हर सुबह उठते हो तो आप ये सोचिए हर दिन एक नई शुरुआत है। मैं अपनी लाइफ को अब जैसी मेरी भी सिचुएशन है उससे और भी बेहतर मैं बना सकती हूँ।
ये दोनों किताब पूरा सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड पे ही है। तो मैं थोड़ा सा ये एफर्मेशंस बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप से ये एफर्मेशन आप जरूर बोलिए, ये सेल्फ लव एफर्मेशंस है कि मुझे खुद से बहुत प्यार है। ये अपने आप से बोलना है। मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूँ। क्या कहता, हम शर्त रखते हैं कभी कभी, अगर मैं वैसे ही होती ना तो मेरा लाइफ परफेक्ट होता, अगर मैं उसकी तरह मेरे में कॉन्फिडेंस होता ना तो मेरा लाइफ बेहतर होता, अगर मैं उसकी तरह सुंदर होती ना तो मेरा लाइफ बेहतर होता, अगर उसकी तरह मेरे पास अच्छा घर होता या उसकी तरफ मेरे बोलने की मेरी कैपेसिटी तो मेरा लाइफ बेहतर होता। ये सब चीजों को जैसे हूं अपने आप से प्यार कीजिए। मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसा मैं, और अपने आप से बोले मैं खुद का सम्मान करता हूँ। खुद का सम्मान करना मीन्स अपने आप से प्रेम करना। मैं स्मार्ट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ एंड मैं बहुत काबिल हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ये एफर्मेशंस आपको रोज अपने आप से बोलना है। आपको जैसे इस ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है आप वैसे ही बेस्ट हो। यू आर परफेक्ट इन योर लाइफ, यू आर बेस्ट। अपने प्रति आभारी रहे। आप जो भी हैं उसमें खुश रहना, अपने आप में आभार होना है। जैसे हो अपने आप में खुश रहिए। और स्वयं के प्रति आभार होना यह आत्म प्रेम की एक आधारशिला है। जब आप स्वयं के प्रति आभार रहते हो तो आत्म प्रेम सेल्फ लव की सबसे बड़ी आधारशिला है। जितना अधिक आप अपने आप में सेल्फ लव करेंगे उतना ही आप अपने आसपास की चीजों के लिए भी कृतज्ञ होंगे। जब आप अपने लिए आभार करोगे कि हाँ मैं जैसी हूँ, बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, तो आप आसपास के लोगों के लिए भी आप उनको भी आप धन्यवाद करना स्टार्ट करोगे। जो छोटी छोटी चीजें वो करते उसके लिए धन्यवाद। आपके आसपास के लोगों, आप जो चीज यूज करते हो, जो मैंने जैसे शुरू में कहा, जिस चीज को भी आप यूज करते हो, जिस चीज को आप छूते हो, जिस चीज का आपके लाइफ में संपर्क है, हर इस चीज के लिए आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। तो जब आप खुद को के लिए आभार होगे तो आसपास की चीजों के लिए ऑटोमेटिक आप आभार होना स्टार्ट हो जाओगे। ये एक बुक मैन इन द मिरर माइकल जैक्सन की और महात्मा गांधी ने भी। मैन इन द मिरर मीन्स आप मिरर में जब जाते हो आप किसको देखते हो? आप अपने आप को देखते हो पहले। तो अपने आप के लिए आप काइंड हार्टेड हो, अपने आप को आप प्यार कीजिए, क्योंकि अपने लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप ही हो। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन पहले आप। पहले अपने आप को आप ग्रेटिट्यूड करो, अपने आप को आप प्यार दो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ो। और व्हेन वी फोकस ऑन आवर ग्रेटिट्यूड द टाइड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट गोज आउट। जब हम ग्रेटिट्यूड पे रहते हैं, जो मैंने शुरू में जैसे कहा, आप सुबह उठते ही कोई भी अगर नेगेटिव विचार आ रहा है उसको एक साइड में रख के आप स्टार्ट कर दीजिए थैंक यू सब चीजों को, आसपास की चीजों को धन्यवाद करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हर एक चीज, कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपकी लाइफ में कितनी भी तकलीफें ला रहा हो, कुछ भी ला रहा हो, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छी क्वालिटीज है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट है दूसरा परफेक्ट नहीं है। और आप अगर आपकी लाइफ में कुछ भी, वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स ला रहा है, लेकिन आप उससे कुछ लेसन तो ले रहे हो, आप ये सोचिए, उसके लिए आप थैंक यू कीजिए कि तुमने मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए तो मैंने ये चीज सीखा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। हर उस चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आप देखो उसके लिए आप क्या होगा, डेली आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ केयर, अपने खुद के लिए भी आपको सेल्फ केयर करना। सेल्फ केयर कैसे? अच्छा खाना खाओगे, प्रॉपर नींद लोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, खुद का भी सेल्फ केयर लेना अपने को जरूरत। क्योंकि अगर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो हम क्लास कैसे करेंगे, हम ध्यान कैसे करेंगे? आज जैसे इस सेशन में जितने भी लोग हैं, 70 लोग हैं, तो आप सबको ही, आपके शरीर आज आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तभी आप ये क्लास कर पा रहे हैं। तो अपने शरीर के हर एक पार्ट्स के लिए भी आप थैंक यू बोलिए, तभी तो आप ये क्लास कर पा रहे हैं। तो इसलिए हर उस चीज के लिए थैंक यू करना है। हम हमेशा क्या करते हैं, बाहर की चीजों को देखते हैं। वो इंसान अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा तब मैं खुश हूँ, वो इंसान के साथ अगर मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे तो मैं खुश हूँ, और वो इंसान अगर मेरी तारीफ करेगा तब मैं सही मायने में, मेरा अगर आज मैं खाना बनाई, कुछ की हूँ, कुछ काम की हूँ, अगर इसने मेरी तारीफ की ना तब मेरा चीज ठीक हो। नहीं, क्यों? आप अपने आप में खुश, हाँ मैंने अपना 100% दिया है। मैंने अगर आज खाना बनाया 100%, अगर मैं जॉब में हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो मैंने अपना 100% दिया, सेटिस्फाइड रही। हाँ अगर कुछ गलती भी कुछ पता चला तो आप लेसन लेंगे। आप अपने अपने अंतर मन के साथ जुड़िए। बाहर का जो आउटर लोग हैं, आउटर माइंड, उनसे कम कम दूर होते जाइए। ध्यान में भी हम यही सीखते हैं, अपने आप के साथ आप जुड़ेंगे, अपने आप को आप प्यार देंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो देखिएगा आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी। और ग्रेटिट्यूड जो है ना,
वो आपकी लाइफ में, एक सेकेंड मैम, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता क्या है? वो आपके अहंकार को खत्म कर देती है। कृतज्ञता जो है आपके अहंकार को खत्म करती है, और कृतज्ञता से आपके प्रेम में वृद्धि होती है। सॉरी मैम, एक तो कृतज्ञता आपके रिश्तों को मजबूत करती है। कृतज्ञता से आपका मन शांत रहता है। कृतज्ञता आपके दुखों को कम करता है। जब आप स्वयं की सराहना करते हो, जब आप स्वयं की सराहना करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका खुद का आत्मसम्मान और आत्म मूल्य बनाने में आपको मदद मिलती है, जब आप स्वयं की सराहना करते हैं। क्योंकि खुद की आप तारीफ कर रहे हो, खुद के लिए अपने आप से आप बोलिए, अपने आप को लव कीजिए, तब आप देखेंगे आपका खुद का आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जब आप बीमार हो या घायल हो, तो आप अपने शरीर के प्रति अगर आप आभार होते हो, तो वह भी आपको आपके लाइफ में वास्तव में मदद करता है। जब आप, अगर अपने शरीर के प्रति आप आभारी हो जाते हो, तो वह भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस लाता है। तो कृतज्ञता आपके जीवन में तनाव से भी निपटने में आपको बहुत मदद करती है। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, तो बहुत ज्यादा वो आपकी लाइफ में मदद करती है। आप हर दिन काम के लिए, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी आप बता सकते हो, जैसे अब आपका बॉस है, आप क्या करते हो, आपका काम इतना अच्छा रहता है, लेकिन आप अगर जॉब में रोज 5 मिनट अगर आप देर से भी पहुंचते हो, तो क्या होता है, आप इस तथ्य के लिए तो आभार हो सकते हैं कि आपका बॉस आपके काम के योगदान को महत्व दे रहा है, कि वो दूसरे चीजों को नजरअंदाज कर देता है। क्योंकि आप इतने अच्छे से अपने काम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि अगर आप रोज लेट भी जा रहे हो, तो भी आप, वो आपके काम की सराहना करता है। तो यहाँ जैसे ये लुई है, लुई क्या बताती है कि कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं, कोई भी चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम ही सोच पाते हैं। कोई चीज भी हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। या खुद का व्यापार। तो चीजों का जो हुलिया है, वो आपकी भावनाओं के अनुसार बदलता है, क्योंकि आपकी जैसी भावना होगी, वैसे ही आपके लाइफ में चीज बदलने लग जाएगी। तो चीजों का हुलिया आपकी भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह आप उसमें जादू और सुंदरता देखते हैं। क्या होता है कि आपकी जैसी थिंकिंग होती है, तो आप जब अपने आपकी भावनाओं के अनुसार ही आपका लाइफ साइड में बदलता है, और आप चीजों में जादू और सुंदरता देखते हैं। आप क्या देखते हैं कि आसपास में आप देखते हैं सुंदरता है, जादू है, लेकिन जादू और सुंदरता क्या आप में ही होता है, हमारे में ही जादू और सुंदरता है। खलील जिब्रान का आपने नाम सुना होगा, जो कि बहुत बड़े पोएट थे। उन्होंने ये बताया कि हमारे आसपास की चीजें कैसे बदलती हैं, जब हम अपने आप में सुंदरता और जादू देखते हैं, तब हम दूसरों में भी देख पाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों में ही ढूंढते रहेंगे, तो कभी भी आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। तो अपने आप के अंदर झांके, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि सारी चीजें आपके अंदर ही है। आप अपने आप को जितना बदलेंगे, आपकी लाइफ भी उतनी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। अगर आप मिरर में उस पर्सन को खोज रहे हो जो आपकी लाइफ को बदलेगा, तो आप किसको, आप सोच रहे हो कि वो मेरी लाइफ बदलेगा, वो एक लाइफ नहीं। आप मिरर में देखिए कौन है वो इंसान, आप खुद हो जो आपकी लाइफ को बदल सकते हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति, अपने आप को मिरर में अपने आप को देख रहे हो, उसके प्रति आप कृतज्ञ होंगे, आभार होंगे।
तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई भी अगर असंतुष्टि है, कोई चीज का आपके लाइफ में अगर संतोष नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, कोई निराशा, कोई दुख, कुछ असंतोष है, वो सारी चीजें पूरी तरह से आपकी लाइफ में, वो पूरी तरह से वो भावनाएं, जो इस टाइप की भावनाएं, इमोशंस जो हमारे लाइफ में चलते रहते हैं ना, कि मैं अच्छी नहीं हूँ, कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, नेगेटिव सारी चीजें आपकी लाइफ में तुरंत तुरंत गायब, तुरंत तुरंत वैनिश होने लगेगी जब आप अपने आप के लिए कृतज्ञ होना स्टार्ट करोगे। आप देखोगे मेरी लाइफ जैसी है बेस्ट है। अगर लाइफ में कुछ खराब चीजें हो रही हैं तो उन चीजों से मैं कुछ लेसन ले रही हूँ, मैं कुछ सीख रही हूँ और आगे बढ़ी। तो आपकी लाइफ में, तो जब आप ये चीज देख के आगे बढ़ने लगेंगे तो आपकी लाइफ मैजिकली बदलने लग जाएगा, क्योंकि आप हमेशा पेशेंसली हर सिचुएशन को हैंडल करोगे। कोई भी असंतुष्टि कुछ भी है, उन सब चीजों को आप अच्छी तरह से हैंडल करने लग जाओ, तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर होने लग जाए। तो अपने खुद के बारे में अगर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, वो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाती। क्यों, कैसे लाती है? अगर आपके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स आपके, अगर आप अपने लाइफ में धन्यवाद नहीं करते हो, सोचते हो मेरी लाइफ अच्छी नहीं है और नेगेटिव फीलिंग्स है, तो क्या होता है? क्योंकि आप जहां भी जाते हो वो नेगेटिव फीलिंग्स अपने साथ कैरी करते हो। आप घर में हो, आपके माइंड में वो नेगेटिव फीलिंग्स चल रही है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है। आप कहीं और जा रहे हो तो भी वो नेगेटिव फीलिंग्स आपकी लाइफ में चल रही है, तो कैसे आपकी लाइफ बेटर होगी? क्योंकि आप वो नेगेटिव फीलिंग्स को पकड़ रखे हो। तो जब आप अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स को जब हटाने लग जाओगे तो क्या होगा? आपकी लाइफ और अच्छी होगी। और दूसरों के बारे, क्योंकि जब आप अपने बारे में नेगेटिव फीलिंग्स हटा दोगे तो दूसरों में भी आप अच्छाई देखने लगोगे, दूसरों में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढने लगोगे। अपने बारे में आप जब हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करोगे, अपने हर चीज के लिए आप पॉजिटिव में रहोगे, तो फिर आप दूसरे चीजों के, दूसरे लोगों के बारे में भी आप में पॉजिटिविटी आने लगेगी। तो क्या होगा? आपकी लाइफ और बेटर होने लग जाएगी, आपके इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस और स्ट्रांग होते जाएंगे। फिर ये फीलिंग्स क्या, एक मैग्नेट की तरह काम करेगी। जैसे मैग्नेट होते हैं ना, मैग्नेट अट्रैक्ट, अगर आपकी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन है, डिसकंटेनमेंट है, आप उसको कैरी किए जा रहे हो, तो क्या होगा? आपकी लाइफ में और डिससेटिस्फैक्शन और असंतोष और आपकी लाइफ में ये आने लगे, निराशा, असंतुष्टि, असंतोष आपकी लाइफ में और आएगा, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट करने लगोगे मैग्नेट की तरह। आप नेगेटिव फीलिंग हर जगह कैरी करो और आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे तो आप क्या करोगे? फिर आप पॉजिटिव चीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आप हर चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हो, धन्यवाद करते हो, तो आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते जाओ। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा कोटेशन है कि जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए, अगर आप खुद के लिए आभार हो, धन्यवाद हो, आपको और दिया जाएगा, उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास और समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास और समृद्धि होगी। और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, अगर आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, ग्रेटिट्यूड के फीलिंग्स में नहीं हो, तो आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया। कुछ आवाज आ रही है तो मेरा, फिर हाँ कहीं कुछ आवाज आ रही है। हाँ, तो जब आप रमेश जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अच्छा, हाँ मुझे आवाज। तो जिसके पास, यस, जिसके पास भी अपने लिए जब आप कृतज्ञ हो तो आपको और देगा। मैंने कहा ना मैग्नेट, तो यूनिवर्स आपको और देगा, क्योंकि आपके पास जो चीज है उसके लिए आप थैंक यू कर दो। गॉड देखेगा, अरे ये कितना खुश है, तो गॉड आपको और देगा, यूनिवर्स आपको और देगा। आपके पास अगर एक कार है, आप एक छोटी कार है, आप छोटी कार के लिए भी थैंक यू, छोटा गाड़ी है थैंक यू, जितने पैसे हैं उसके लिए थैंक यू गॉड, मेरे पास ये है। तो गॉड देखेगा खुश हो तो आपको और एबंडेंस देगा, और पैसे आएंगे। आपका हेल्थ अच्छा है, अब जितना भी आपका हेल्थ अच्छा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि शरीर के हर एक पार्ट चले, एक पाँव में दर्द रहता है, तो आप बोले थैंक यू गॉड, मेरा पाँव, आपके पाँव में भले ही तकलीफ है, आप उसके लिए नहीं, और जितने पार्ट्स आपके अच्छे चल रहे हैं उसके लिए आप थैंक यू करो। तो धीरे धीरे, और उस पाँव को जब आप लव एनर्जी दोगे, आपको पाँव में ठीक हो जाए, और समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी आएगा। प्रॉस्पेरिटी का मतलब खाली पैसों से नहीं है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स ऑल थिंग्स, प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इन मनी, प्रॉस्पेरिटी इन रिलेशनशिप, हर चीज में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है,
अगर आप खुद के लिए धन्यवाद मोड में नहीं हो, ग्रेटिट्यूड के मोड में नहीं हो, तो जो आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। एक मिनट, आई थिंक किसी का, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे जरा। यस। तो जब कोई अपने लिए कृतज्ञ नहीं होता है तो क्या होता है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। क्योंकि आपके पास जो यूनिवर्स देख रहा है कि आपके पास जो है, फिर भी आप कंप्लेन मोड में हो। आप उसको देख रहे हैं, उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो एकदम छोटा सा घर है। या वो तो कितना हेल्दी है, मेरे तो हेल्थ नहीं है। उसके रिलेशनशिप कितने अच्छे, मेरे तो हमेशा झगड़े होते हैं। तो आप हमेशा कंप्लेन मोड में हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो यूनिवर्स ये चीज दे, तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप वही चीज अट्रैक्ट, तो यूनिवर्स आपको वही चीज आपके लाइफ में दिए जा रहा है। तो आपके पास जो है धीरे धीरे वो भी कम होता जाए, जो है वो भी चला जाए। इसलिए हमारे ध्यान में भी, मेडिटेशन में भी बोलते हैं अवेयरनेस। आपको हर समय अवेयरनेस में रहना है। आपकी कैसी थिंकिंग चल रही है, आपका कैसा बिलीफ पैटर्न है। एक होता है ना, एक पुराना बिलीफ पैटर्न लेते हुए आते हैं, बिल्ली रास्ता काट देगी तो अपशकुन है। वो चीज कुछ नहीं होता, बिल्ली अपने रास्ते चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, ग्लास अगर आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा ग्लास आधा खाली है। ये आपका देखने का दृष्टिकोण है। कोई उसको आधा भरा हुआ देख रहा है, हाँ मेरे पास आधा भरा हुआ, कोई देख रहा है आधा खाली है। तो आपको अपने बिलीफ पैटर्न को भी चेंज करना है। जब आप अपने बिलीफ पैटर्न को भी चेंज करोगे और आपके पास जो है उसके लिए जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू करोगे, तो आपके पास जो है यूनिवर्स आपको और देगा। यूनिवर्स ये देख रहा है, ये तो हर चीज के लिए थैंक यू कर रहा है, इतना खुश है इंसान, तो और देगा। इसलिए हमेशा अवेयर रहिए अपने थॉट्स पे, मेरी क्या थिंकिंग। अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है, तुरंत उसको पॉजिटिव करिए और तुरंत थैंक यू करने लग जाइए यूनिवर्स को। ये आपको दिन भर में अवेयर रहना है, हर 1 घंटा में अवेयरनेस में आई। ग्रेटिट्यूड से जब आप थैंक यू करोगे, तभी आपकी लाइफ में और समृद्धि आएगी। तो आपको हमेशा ये बोलना है, माई डे बिगिंस एंड एंड्स विद ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। सुबह उठते ही हर एक चीज जो आपके पास थैंक यू, और सोते वक्त तक हर उस चीज के लिए थैंक यू करिए। खुशी से सोइए, खुशी से जिंदगी को बिताइए। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है और उसे सराहना पसंद। ब्रह्मांड एक नदी विशाल उदार, मतलब वो एकदम बहुत ऐसा नदी है, उसकी सराहना पसंद है। जब आप उसको थैंक यू करते हो, वो खुश होता है और उसको और देता है। The more gratitude I feel, the more I am aware that the supply is endless. यूनिवर्स के पास कोई चीज की कमी नहीं है, ना धन की कमी नहीं है, ना एयर वाटर, हर चीज में abundance। एक मिनट, यस, यूनिवर्स में बस किसी चीज की भी कमी नहीं है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, चाहे वो फूड हो, हर चीज में यूनिवर्स एबंडेंट है। रूबी जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाज आ रही बहुत ज्यादा। म्यूट ऑल कर देंगे क्या एक बार? तो जब आप हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि सप्लाई, किसी चीज की दुनिया में कमी नहीं है। फूड की भी हम सोचते हैं ना, फूड कम है, कोई चीज की कमी नहीं है। आप गुरुद्वारे में जाके देखिए, कितने भी लोग आ जाए, खाना दिए जा रहे, लंगर लगता ही जा रहा है। हमारे यहाँ जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जो चारों धाम में आता है, वहां 24 घंटे में जब कभी जाइए खाने की कमी नहीं है। खाना एनी टाइम, प्रसाद इज अवेलेबल। तो खाने की कभी कोई कमी नहीं है, ना फूड की कमी है, ना एयर की कमी है, ना वाटर की कमी है, ना फ्रेंड्स की कमी है, ना कोई चीज की लाइफ में कमी नहीं, ना पैसों की कमी, कोई चीज की, हेल्थ की कोई चीज की कमी नहीं। बस आप ग्रेटिट्यूड होइए, आप हर उस चीज के लिए धन्यवाद करिए, तब देखिए वो यूनिवर्स कैसे आपको भरते जाता है, भरते जाता है। और हर चीज को आप मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करते जाओगे अपने लाइफ। और हमेशा अगर कोई इंसान आपकी तारीफ भी करता है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ग्रेटिट्यूड, जब कोई इंसान आपको थैंक यू कर रहा है, तो आप उसको, यस भारती जी, हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा फिर हम बाद में जरूर लेंगे। तो आपको क्या करना, हर उस चीज के लिए थैंक यू। आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल कोई गिफ्ट दे रहा है, आपके पास ऑलरेडी वो गिफ्ट है, तो वो भी आप थैंक यू कीजिए।
आप उस गिफ्ट को लीजिए, अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप किसी और को पास ऑन कर दीजिए। कोई आपको कोई आपकी कोई अच्छी क्वालिटी के लिए आपको थैंक यू कर रहा है, आपको बोल रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, तो आप थैंक यू कीजिए। आप अपने आप को बोलिए मैं हर चीज के लिए, हर उपहार को आनंद और खुशी के साथ स्वीकार करती हूँ। और ब्रह्मांड को ये अभिव्यक्ति बहुत अच्छी, यूनिवर्स भी बहुत खुश होता है जब आप हर चीज के लिए थैंक यू करते हो, और आपको निरंतर अच्छे उपहार, फिर आपको हम एनी टाइम अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते जाते, क्योंकि आप हमेशा ग्रेटिट्यूड रहते हो, हमेशा ग्रेटिट्यूड के मूड में रहते हो। तो क्या हो, आपका आत्मसम्मान, आपके खुद के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। आपके कोई प्रशंसा करता है तो आप खुशी से लेते हो, मतलब खुद का आत्मसम्मान कर रहे हो, खुद के आत्म प्रेम में वृद्धि हो रही है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्स भी जो मिला, दे आर लाइक गिफ्ट्स, सो रिसीव ग्रेसियसली एंड से थैंक यू। ये एक विन विन सिचुएशन है। तो आज और हर दिन, आज हम अपने आप से हर कोई प्रॉमिस करेंगे, मैं अपने हर चीज के लिए आभारी, हर उस चीज के लिए मैं आभार हूँ। अगर मेरे पास अच्छी चीजें कम है तो वो और आएंगी। अगर आपके पास अच्छी चीजें कम है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपका घर बहुत छोटा है, आप छोटे घर में एडजस्ट होकर रह रहे हो, लेकिन आप उस छोटे घर के लिए भी थैंक यू बोल रहे हो, तो आपके पास और होके आएगी। तो अच्छी चीजें कम है तो भी वो और बढ़ जाएंगी। और अगर आपके जीवन में ऑलरेडी प्रचुरता है, एबंडेंस है, वो उस एबंडेंस में और वृद्धि हो जाएगी, कि आप एनी टाइम थैंक यू के मूड में, आप खुश हैं, आप एनी टाइम खुश रहते हो, यूनिवर्स भी खुश है। और ये आभार की प्रकृति, जब आप एनी टाइम ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, एनी टाइम आप खुश हो, तो आपके जीवन में और प्रचुरता आएगी, और वृद्धि, और आपके लाइफ में एबंडेंस आएगी। और ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये इस फिजिकल, इमोशनल और सोशल लेवल पे भी काम करते हैं। फिजिकल में कैसे, जब आप एनी टाइम कृतज्ञ रहते हो, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आप खुश रहते हो, आपका एकदम एनी टाइम आप खुश रहते हो, क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। आपके कोई लाइफ में अगर कुछ दर्द है, कुछ है, उसकी तरफ आपके ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि आप इतने खुश रहते हो। आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, आपको एक अच्छी नींद आती है। मैंने कहा रात को आप अच्छे से ग्रेटिट्यूड करके ध्यान करते हुए सोइए, क्या अच्छी नींद आएगी। आप अपने लाइफ का अच्छे से हेल्थ की भी केयर लोगे, हर चीज। इमोशनल लेवल में क्या, और पॉजिटिव इमोशंस रहेगा, आप हमेशा अवेक, अलर्ट रहोगे। मैंने कहा ना, अवेयरनेस, कहीं नेगेटिव तो नहीं, सो तुरंत उसको पॉजिटिव में बदले। आप स्ट्रेस भी बहुत कम स्ट्रेस रहोगे, बहुत खुश रहोगे, हैप्पीनेस में रहोगे, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा आपका। और सोशली कैसे, आप एकदम जेनरस रहोगे, लोगों के हेल्पफुल मोड में रहोगे, फॉरगिविंग नेचर में रहो। कोई किसी का आपके साथ कोई गलत कर भी दिया तो आप उसको माफ कर दोगे, कि चलो माफ किया, क्योंकि आपने उस सिचुएशन, जिसने आपके साथ कुछ गलती किया, कुछ आपके साथ खराब किया, उससे क्या लेसन लिया, आप वो चीज पे आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। आपका ये नहीं रहेगा उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, आप सोचोगे ठीक है किया, लेकिन मैंने इससे ये लेसन तो लिया। तो देखियोगे, और आप उसको फॉरगिव कर दोगे, प्रेम, तो देखोगे आपको उसके साथ भी रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आप और कंपैशनेट हो जाओगे। आप लोनली, आइसोलेटेड कभी फील नहीं करोगे, क्योंकि आप इतने प्रेम की एनर्जी में रहोगे, हर कोई आपको प्रेम देगा, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। कोई डर, एंजाइटी भी आपके मन में है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो सब भी धीरे धीरे चले जाएंगे। कुछ फियर है, डर है, क्योंकि आप एनी टाइम कृतज्ञ में रह रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आत्म प्रेम बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी में रहे, तो कुछ भी एंजाइटी, फियर, सब स्ट्रेस हार्मोन्स ऑटोमेटिक चले जाएंगे। आपके न्यूरल कनेक्शन हो जाएंगे, जो हम बोलते हैं ना न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरल कनेक्शन, जो आप एक तो बिलीफ पैटर्न, जो आपका मैंने कहा ना, ग्लास को देख के आपका जो बिल्ली रास्ता काट गई, या वो मैं निकल रही हूँ उसे छींक दिया, या ग्लास, जैसे मैंने ग्लास का एग्जाम्पल, लाइफ में क्या है, आप क्या अच्छा उसको देख रहे हो, तो क्या हो गया, आपके जो पाथवे, न्यूरल कनेक्शंस भी बेटर हो जाएंगे, पॉजिटिव थे। और जो मैंने डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये एक हैप्पी हार्मोन्स है, ये आपकी लाइफ में और बढ़ेंगे, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, पॉजिटिविटी में रह रहे हो, खुद के प्रति आपका सेल्फ लव है, आत्म प्रेम हो रहे हो, तो सब चीज आपके लाइफ में अच्छा होगा। कोई बीमारी भी होगा ना, वो बीमारी भी धीरे धीरे डिजॉल्व होता जाए। तो अपने आप से मिरर में देखिए और बोलिए हे दे आर ब्यूटीफुल, अपने आप से बोलिए, अपने आप को बोलिए बहुत सुंदर हो। कभी भी नहीं सोचे मेरा नाक मोटा है, क्या आंखें छोटी है, कुछ नहीं, कैसा भी कॉम्प्लेक्शन कलर हो, अपने आप से बोलिए हे दे आर ब्यूटीफुल, गो लुक इन द मिरर, और अपने आप से देखिए पास के कुछ भी इनसिक्योरिटीज है, डर है, सबको, वो सब पास, सबको हटा दो। मेरी जो थिंकिंग, बिलीफ पैटर्न है, सबको हटा दीजिए, और अपने आप से बोलिए यू आर ब्यूटीफुल, आप एकदम सुंदर हो, हर मायने में सुंदर हो, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन यू। अपने आप से बोलिए आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और अपने आप को थैंक यू बोलिए।
अपने आप को थैंक यू, मेरी लाइफ जैसी है बेस्ट है। जब आप ये अपने आप को करोगे, देखिएगा आपकी लाइफ कैसे बदलती है। अपने आप से लव योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, ब्लेस योर सेल्फ, एम्पावर योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ। अपने आप को वैल्यू कीजिए, एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी हर उस चीज के लिए थैंक यू कीजिए। जो काम आप कर रहे हो वो काम आप बहुत अच्छा करो। आप कोई दूसरा बोले ना बोले, आप खुद अपने आप को ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो अपनी तारीफ आप खुद कीजिए। दूसरों का वेट मत कीजिए कि दूसरा करेगा, दूसरों का मत कीजिए। और अपने आप को अच्छे से ट्रीट कीजिए। अपनी खुद के जैसे ना, आपके खुद के बगीचे को, आपका जो खुद की लाइफ है, खुद के बगीचे को आप खुद उसमें अच्छे अच्छे बीज दीजिए। खुद अपने सोल को आप खुद डेकोरेट कीजिए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन टू ब्रिंग यू फ्लावर्स, आप ये मत कि दूसरा आएगा मुझे मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें लाएगा, सुंदर सुंदर फ्लावर्स लाएगा। नहीं, आप अपनी लाइफ के गार्डन को खुद अच्छे अच्छे प्लांट कीजिए, अच्छे अच्छे फ्लावर्स डालिए। खुद की लाइफ को थैंक यू करके खुद की लाइफ को बेहतर बनाइए। सेल्फ लव से दूसरों का वेट मत कीजिए कभी भी। नो ब्लेमिंग, किसी को ब्लेम मत कीजिए। नो कंप्लेनिंग, कंप्लेन मोड में रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई सिचुएशन ठीक नहीं लग रहा, नो कंप्लेन, साइलेंट हो जाए, कुछ मत बोले, साइलेंट। ब्लेम मत करिए, इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आया, इसकी वजह से ये हुआ। नो, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार। ये आप सोचिए, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं आपसे बोली, और फिर अपने पर काम कीजिए, अपने अंतर मन में जाइए और फिर अपने आप को बदलिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे बेहतर होगी। कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं, अपने आप को भी क्रिटिसाइज नहीं करना। मैं ऐसी नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो ये काम अच्छे से कर ही नहीं सकती, मैं कितना भी अच्छा कर लूं ना, वो इंसान तो मेरी बुराई करता ही करता। ये चीज आपने बिलीफ पैटर्न रख लिया है। आपने बोल दिया, आप मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ये बोलो ना, मैं ये कितना भी कर लूं वो मेरी बुराई करेगा, तो इंसान आपकी जरूर बुराई करेगा, क्योंकि आप उसको वही एनर्जी दे रहे हो। आप सोचिए, मैंने 100% अच्छा किया है। अगर कोई ब्लेम कर, सुनिए ही मत। क्या लेसन लेना लीजिए, आगे बढ़िए। नो गॉसिपिंग, गॉसिपिंग भी नहीं करना। कंटेनमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। कंटेंट रहिए, संतोष जो है मेरे पास बेस्ट है। आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, आपके पास जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। क्योंकि पास्ट जो हो गया उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप खाली सोच सोच के लाइफ को खराब करते। फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है। फ्यूचर में आप ये होगा वो होगा, कहाँ। अगर आप प्रेजेंट को अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फॉरगिवनेस, सबसे बड़ा फॉरगिवनेस इज द मिरेकल। आप फॉरगिव कर रहे हो ये सोच के नहीं कि नहीं उसको तो माफ कर देना चाहिए, इंसान तो अच्छा नहीं। बिकॉज आपको मन की शांति चाहिए। अगर आप किसी ने आपकी लाइफ में कुछ बुरा किया है और आप बार बार वही चीज बोलते जा रहे हो, तो क्या होगा, आप उसी को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके माइंड में तो पीस नहीं, क्योंकि आप बार बार उसको घुमा रहे हो। जब आप उसको माफ कर दोगे, प्लस माइनस कर दोगे, तो आप ये सोचोगे कि मुझे शांति चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को हेल्दी में, मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, शांति से रहना चाहती हूँ, फिजिकली एंड मेंटली मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ। मैं उसको माफ करी बिकॉज आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ। तो देखेंगे जब आप उसको माफ कर देंगे, फील मच लाइटर, आप बहुत लाइटर फील करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल। एंड यू विल सेलिब्रेट, आप इतने फ्री, मतलब फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप उसको माफ नहीं करोगे ना, तो आपके लाइफ में क्या बार बार वही चीज आ रहा है। तो जब आप उसको माफ कर दोगे ना, किसी को भी जिसके प्रति, तो आप इतनी शांति, लाइटर फील करोगे एकदम। ओ, मेरी लाइफ से जो बार बार चल रहा था ना, मैंने उसको माफ कर दिया। जिंदगी से प्लस माइनस, नहीं तो क्या था, वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो दूसरे लाइफ, सब चीज प्लस माइनस कर दी। और अपने आप को पूरा फ्रीडम से, लव से सराउंड कीजिए। एवरीथिंग इज गुड इन माय लाइफ, बस ये सोचिए। देखिए कैसे आपका लाइफ मैजिकली, जादू की तरह बदलेगा। हर समय ग्रेटफुल, 24 आवर्स यू बिकम ग्रेटफुल। 24 आवर्स आप ग्रेटफुल रहिए। व्हेन यू आर ग्रेटफुल, यू डोंट ब्लेम योरसेल्फ व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। जब आप ग्रेटफुल रहते हो, अगर आप कुछ गलती कर भी रहे हो ना, तो आप अपने को भी ये नहीं करते। यू डोंट ब्लेम योरसेल्फ, आप अपने आप को ब्लेम नहीं करते हो। आप ये सोचते हो यस मैंने इससे कुछ सीखा। डोंट ब्लेम, दूसरे को तो ब्लेम नहीं करो, बट अपने आप को भी कभी ब्लेम मत कीजिए। आप ये सोचिए मैंने इससे क्या लर्निंग ली, मैं इससे ये सीख के, लेकिन नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को आपको दोहराओगे। व्हेन यू आर ग्रेटफुल, यू डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ। आप अपने आप को क्रिटिसाइज भी नहीं करते हो।
अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो अपने आप को, दूसरों को तो करना ही नहीं है, अपने आप को भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि अब मैंने जस्ट शुरू में कहा क्रिटिसाइज करो तो अपने 24 आवर्स आप उसको कैरी कर रहे हो अपने साथ। आप अपने लिए धन्यवाद रहिए, मैं बेस्ट हूँ, आई एम बेस्ट एंड आई एम लर्निंग एवरी टाइम। मेरी जितनी समझ थी, मैंने जो काम उस टाइम पे किया, फॉर एग्जाम्पल आपसे एक मिस्टेक होगी, गिल्ट में भी मत रहिए, आप ये सोचिए मेरी जितनी समझ थी मैंने उस टाइम पे वो काम वैसे किया, मेरी जितनी बुद्धि और समझ थी मैंने उस टाइम पे ये काम किया। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने वो गलती की है, तो मैंने ये लेसन लिया है और मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज को और दोहराऊंगी नहीं, आई विल नॉट रिपीट इट। ये चीज आप अपने आप से बोलिए, तब आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। जैसे हो यू आर हैप्पी, एंड जब आप हमेशा खुश रहोगे यू विल बिकम अ मैग्नेट टू हैप्पी पीपल, हैप्पी सिचुएशन। आप एक चुंबक की तरह अच्छे लोगों को, अच्छे सिचुएशन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज यू आर 24 आवर्स यू आर ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल, योर सेल्फ लव इज इंक्रीजिंग। और जब आप अगर दूसरों की तारीफ कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप खुद अगर ग्रेटफुल नहीं रहोगे, खुद की तारीफ नहीं करोगे, तो आप दूसरों की भी सही मायने में तारीफ नहीं कर सकते। यू कांट एक्सप्रेस जेन्युइन ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिशिएशन। दूसरों की तारीफ आप तभी कर पाओगे जब आप अपने लिए ग्रेटफुल, अपने लिए आप अप्रिशिएट करोगे, अपने आप को अपने हर चीज के लिए अप्रिशिएट करोगे, तब आप दूसरों के लिए भी ग्रेटफुल हो पाओगे। तो ये जो एफर्मेशंस है, ये आपको हर किसी को अपने अपने के लिए बोलना है। क्या कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं फिजिकली और मेंटली स्वस्थ। थैंक यू यूनिवर्स, आपको हर समय बोलना है मैं स्ट्रांग हूं, मैं पावरफुल हूँ। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं आपके द्वारा बनाई हुई एक बेहद सुंदर खूबसूरत संरचना हूं, मैं आपके द्वारा बनाई हुई हूँ, तो मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी मेरी जो अंदरूनी, मैं अंदर से बहुत सुंदर हूँ, मेरे चेहरे से साफ झलकती है, मैं एक लकी इंसान हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं खुद के लिए काफी हूँ, मैं खुद की भावनाओं को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ बेस्ट हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, मैं दुनिया की हर खुशी को डिजर्व करती हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, अपने आप से बोलिए आई लव मी, आई लव मी। या आपको अपने आप से बोलना है आई लव मी, आई लव माई सेल्फ, थैंक यू, आई लव माई सेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग यू, मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हमेशा जब आप ये करोगे तो चारों ओर इन्फिनाइट लव एंड अनलिमिटेड ग्रेटिट्यूड फैल जाएगा, चारों ओर लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, एंड आप सभी को बहुत सारा, ढेर सारा लव एंड बहुत सारा ग्रेटिट्यूड मुझे इतने शांति के साथ सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस मास्टर, किसी को कुछ और क्वेश्चन करना है मैम से पूछिए। यस अभी मैम, यस जी मैम ये आप जो लुइस एल हे की किताब बता रहे थे, तो मुझे यस एक कोई मिले थे पर्सन, वो बता रहे थे कि ये जो थे कोई वकील थी पेशे से, और जो इनका केवल एक सिस्टम था मैनेजिंग, जो इन्होंने अपनी कैंसर की डुप्लीकेट वो बनवाई थी अपनी रिपोर्ट, और उसको दिखाने के लिए कि मैं ठीक हो गई हूँ, उस तरीके से एक मतलब नहीं 420 नहीं, करके एक आप किताब लिखी ऐसा थी, है कुछ ऐसा ना, सुना था। ना, आप ऐसा इनकी नहीं है। किताब पढ़िएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने कितने सारे ऑडियोज बनाए, और सच में इनके तो अभी भी कुछ लोग हैं इंडिया में, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, क्योंकि उनका शायद 2018 में शायद वो मतलब गई, बहुत अभी तक थी वो, कितने साल, बहुत साल तक जी, जी 100 years कुछ, तो उनके क्लासेस अटेंड किए हैं बहुत लोग, अभी हैं भी, दे कैन टेल यू हाँ, कि तो यस। हाँ वही बताया, ये लिखती जो थी पहले से ही थी, बचपन से ही लिखने का इन्हें शौक था। तो जब लिखने में इनकी किताब का काम नहीं चला, तो उसमें इन्होंने अपने लिए कोई कैंसर की जो वो बनवाई है अपनी रिपोर्ट की, मुझे नहीं, कैंसर है, फिर कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो इसलिए फिर इनकी वो किताबें बिकनी शुरू हुई, कुछ ऐसा सुनने में आया था। नहीं ऐसा तो ऐसा नहीं है। क्रिटिसाइज तो होता ही है, दूसरे एक सिक्के के यस, दो पहलू होते हैं। जी जी जी। सही है। कोई भी मैं चीज ये आगे बहुत बढ़ती लोगों पूछना ने है तो अपनी उसको बीमारी साथ ठीक की खींचने है, वाले भी मिलते हैं। सिर्फ लुई है जी नहीं है, और भी है वो, और मेरे जी को जी। याद नहीं आ रहा है, मैं अगर बोलेंगे तो मैं किताबों के नाम लिखूंगी। सिर्फ लुई है ने अपनी कैंसर ठीक नहीं किए है, और भी लोगों ने अपनी बहुत सारी बीमारियां ठीक की है, उनके भी मेरे को हाँ जी, हाँ नाम जी, नहीं वो याद तो है। है, मैं आपको उनका भी किताबें भेजूंगी, उन्होंने अपनी बीमारी ठीक की सिर्फ सेल्फ लव एंड एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड से।
यस जितने लुई जी लेहे के बारे में आपने बताया तो मुझे वो ध्यान आया, तो हाँ इसलिए हाँ, मैंने यस आपसे शेयर की, मैंने कुछ इसको सुना। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। थैंक यू। हेलो थैंक यू। हेलो। यस यस मैम बोलिए। हाँ मैम, पॉजिटिव होना इफेक्टिव है यस कितना? 100% मैम। ओके, इसका अनुभव yes, तो हो इसका अनुभव तो हुआ ही है मुझे मेरी लाइफ में, yes, पर कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, मैंने वही नहीं कहा कि नेगेटिव होता है, लेकिन जब आप नेगेटिव होते हैं आप अवेयरनेस में रहिए 24 आवर्स। हाँ, अभी जैसे ही नेगेटिव आता है आप तुरंत अवेयरनेस, नहीं मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, तुरंत पॉजिटिव नहीं। जैसे हमारे पत्री जी बताते थे ना, नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग, डिजास्टरियस थिंकिंग एंड मिराक्युलस थिंकिंग, चमत्कारिक सोच। हमेशा चमत्कारिक सोच में रहिए, क्या मेरी लाइफ में अच्छा, अवेयरनेस में रहिए। नेगेटिव आते ही तुरंत चेंज कीजिए उसको। अच्छा, थैंक यू मैम। Yes, वो thank you. पावर ऑफ ऑन सबकॉन्शियस माइंड, वो बुक है, वो भी हाँ, मैंने वो भी पढ़ी। बहुत अच्छी बुक है, Yes, द yes, वो पावर भी है। ऑफ। यस यस, वो बुक भी बहुत अच्छी। वो बहुत पॉजिटिव बुक है। हाँ यस यस, वो बुक भी आपने मैं- सही कहा। इससे भी 75% तो चेंज हुआ है। यस थैंक यस, यू। वो बुक भी बहुत अच्छी। 100% करना है मैम आपको। थैंक यू, कर लेंगे। यस सोनिया जी बोलिए। यस मैम। यस मैम वीडियो ओके, सॉरी मैम। वीडियो ऑन कीजिए मैम अपना। इतना सुंदर चेहरा है आपका, फिर वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो? यस मैम लुइस लुइस एलवी के बारे में मैम आपने बताया, तो मैम जैसे Yes. सर अभी बोल रहे थे, तो सच में कि हमें किसी की अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम Yes. खुद उस बुक को पढ़ेंगे, मेरे पास खुद भी है, और मैंने सर की शायद जब हमारी 21 डेज इससे पहले वाली मीटिंग्स चलती थी मैम, तो उसमें मैंने सर को अपनी बुक की फोटोज भी दिखाई थी। जी तो जी जी है। तो बहुत बढ़िया है, और हमें तो अपने पे काम करना है ना मैम, लोगों से हमने क्या यस, लेना है। एकदम सही यस कहा। यस बी पॉजिटिव, जी डोंट बी नेगेटिव। जी मैम, तो सर को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को ना लें, आप एक बार उस बुक को पढ़ें, और मैं ये कहती हूँ यस, कि औरों को भी मैम उस बुक को पढ़ने के लिए बोलें। वो बुक तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस बुक फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो। लोगों की लाइफ उससे बहुत बदलती है। कौन सी कौन कौन सी बुक है? कौन सी वाली बुक? हुई है लेकी बुक, यू कैन हील योर लाइफ। यू बेस्ट कैन हील योर लाइफ। बुक लोगों को गिफ्ट किया, बहुत अच्छी किताब। पीडीएफ है क्या उसकी? यस, बहुत अच्छी। नहीं, अभी अभी बुक दिया था ना, रेफरेंस दिया था बुक का। आप मंगाना चाहे तो अमेजोन से मंगवा सकते हैं। अमेजोन से, यस। यस। मैम फ्लिपकार्ट पे भी है, हाँ, हर Amazon- जगह। हाँ हाँ, तो मंगवा सकते हो आप। मैंने भी लिया पीछे, और बहुत सुंदर बुक है। मैम ये यस यस, ये हिंदी इंग्लिश बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है ये बुक। यस ताकि जल्दी पढ़ी जा सके, और यस, बहुत वेरी नाइस बुक। अरे व्हाट्सएप पर नाम ये कीजिए ना, फोटो भेज दीजिए बुक का। यस कल। हाँ, कौन सा? ग्रुप में भेज देंगे। यस, हाँ हाँ, ग्रुप पर भेज दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा सोनिया जी। थैंक यू मैम, थैंक Thank यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मैम एक चीज और पूछना चाहती हूँ। यस, मैम आप जैसे ग्रेटिट्यूड के बारे में बता रहे हो, तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस हैं इससे रिलेटेड? क्या बोले, समझ में नहीं आया। जैसे अभी आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत अच्छा लगा, तो मैम आप इसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं? हाँ, मैजिक का मैंने किया था पूरा क्लासेस, मैजिक का 21 डेज का और मिरर वर्क का दोनों ही किया हुआ है मेरा। क्लासेस लिया है मैंने। मिरर वर्क का भी 21 डेज का है और मैजिक का 28 डेज का है। तो उसमें पूरा किया था। ये दोनों उसी दोनों बुक से रिलेट करके ही मैंने ये वाला दिया, इसमें लिए थे ऑनलाइन क्लासेस। मैम अगर हमने उसके बारे में आपसे कुछ क्लासेस लेनी हो तो इज इट जरूर पॉसिबल? जरूर 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 जरूर, यस। मैम तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे हम? आप इनसे, सुमित्रा जी से मेरा नंबर ले सकते हैं आप। जी मैम। मेरा नंबर है इनके पास। मैं नंबर डाल दूंगी मैम आपको। ओके, यस, थैंक यू। यस, हाँ थैंक यू। अच्छा है। यस
यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल या मैं ध्यान की यात्रा में आगे बढ़े? कुछ और मेरे को ये जानना है? पूछना था। हेलो। जी हाँ पूछिए। मोहित जी ने जी रिजाइन किया है। यस हाँ, यस। मैं जैसे आपने दो दो बुक बताई थी ना, उनकी कोई पीडीएफ है आपके पास जैसे? हाँ पीडीएफ है, मैजिक की भी पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश, तो और वो मिरर वर्क। तो हिंदी वाली आप शेयर कर देंगे? ठीक है, मैं सुमित्रा जी के पास होगी तो मैं उनको सेंड कर दूंगी पीडीएफ। हाँ मेरे पास बुक भी है मैम, बुक का रेफरेंस। ठीक है। हाँ हाँ थैंक यू यस यस और यस। एक जो दूसरी बुक अभी बता रहे थे वो कौन सी थी? यू उसका कैन भी है हील क्या योर पीडीएफ? लाइफ, हाँ, लुई वो कैन उसका हील भी योर। उसकी भी पीडीएफ है। तो आप मैम भेज उसका, देना। हाँ उसका भी पीडीएफ सेंड करते। यस थैंक यू। थैंक यू। ये ऑलरेडी भी डला हुआ, पहले से भी डला हुआ, और फिर दोबारा से मैं डाल दूंगी। यस हाँ हाँ यस। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। यस मास्टर। मैडम रमेश कोई बोल रहा हूँ। जी रमेश जी बोलिए। मैडम सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अभी करता हूँ, ध्यान होगा ना? और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके खजाने में एक से एक मास्टरपीस पड़े हुए हैं। जी जी जी, मैंने एक आपको पहले ही बोला था। ये मैडम ने तो आते ही ग्रेटिट्यूड की जो परिभाषा है ना वही बदल दिया। जी मतलब एकदम अभी से जो सच बात है। अभी जो इनका जो लेक्चर मिला है उससे कुछ महसूस हुआ है कि वाकई ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए, हर जी चीज जी का जी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जी। आप म्यूट हो गए रमेश जी, आप म्यूट हो गए लगता है। अच्छा म्यूट हो गया क्या? अनम्यूट कर लेंगे। रमेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ आप म्यूट हो गए रमेश जी। यस हाँ मैडम ये सबसे पहले तो मैं ये सुमित्रा मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि इनके खजाने में एक से एक डिवाइन मास्टर पड़े हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये कि आज तो आपने ग्रेटिट्यूड की परिभाषा ही बदल दी। वैसे हम लोग मिलते हैं डेली लाइफ में, सबसे मिलते हैं थैंक यू अनऑफिशियल होता है सबका, एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन यस ग्रेटिट्यूड को कितने अंदर तक गहराई में जाके हाँ बोलना, उसको महसूस यस करना, वो बड़ी बात यस है। एकदम आज ये सही चीज कहा। का महसूस हो गया। चाहे मेरा वाइफ है वो खाना बनाती है, उसको भी धन्यवाद, चाहे कोई यस भी यस यस। है उसका थैंक यू। और सबसे पहले तो सुमित्रा मैडम आपका थैंक यू कि आप हमारी जो कॉल को बर्तन जी अटेंड में करते हैं। जो आप बर्तन हमारी में उठा रहे हैं उनका भी जो थैंक यू बोलो। जो कॉल हाँ, उठा लेती हैं आप हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। मैम हमने ये लास्ट मैम यस सॉरी, सोनिया जी, एक यस बार सोनिया और जी बोलिए। मैम से पूछना चाहती हूँ। मैम जैसे 3 बार हम थैंक यू बोलते हैं, उसका आप मुझे जरा सा शॉर्ट में मीनिंग बता दीजिए। जैसे हम तो उसको देखिए, मैंने भी हर बुक में देखा है। तो हमारा जी जो बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन है, महेश। तो हम वो तीन को पकड़ते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि तीन एक जादू है, मतलब वो मिराक्युलसली काम करता है, तो इसलिए हम लोग 3 बार थैंक यू बोलते हैं। ओके मैम, वही चीज है, होता है ना, थैंक हर चीज के लिए हम 3 बार करते हैं, कि वो मेन हमारा यही है, सृष्टि का हम बताते हैं ना कि यू मैम। 3 से ही होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको 3 बार थैंक यू बोलते हैं। हाँ 3 बार थैंक यू। ठीक है। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से, 3 हमारी नाड़ियां ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, यस यस उसके हाँ लिए भी हम यस, मतलब रिलेट करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यस यस मैम। एकदम सही कहा सुमित्रा जी आप। या और फिर आप अनगिनत बार थैंक यू कीजिए, अभी जैसे रमेश जी ने कहा कि हर एक चीज के लिए थैंक यू करते हैं, और फिर हम जब इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ करते हैं ना, तब वो सही मायने में काम करता है। तो हर समय जब हम थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू, सुबह उठने के साथ बोलते हैं, आप जो कपड़े भी पहनते हो ना, वो कपड़ों के लिए भी थैंक यू, कि वो कपड़े आपकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। हर इस चीज, जो खाना भी फूड खाते हैं, सोचिए वो फूड अगर आपकी वाइफ ने भी बनाया, तो वो फार्मर पहले फार्मर ने उगाया, फिर वो कितने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सबके थ्रू से आपके पास आया, तो हर उस चीज के लिए थैंक यू कीजिए। तब आप सही मायने में थैंक यू करेंगे, तब आप वो चीज खाएंगे, फिर वो फूड जो आपकी बॉडी में जाएगा, आपको सही मायने में वो हेल्दी बनाएगा। मैम आपका ये रिकॉर्डिंग दीजिएगा ना? यस तो भी यस रिकॉर्डिंग जाती है मैम, इस पे चैनल पे डलती है सारी, महाअवतार टीवी पे। फिर भी जिसको चाहिए मुझे अपना नंबर दे दी। जी हिंदी डेली में के बुक चाहिए। हाँ हिंदी में बुक मिल जाएगी मैम, रेफरेंस दे देंगे हाँ हम आपको, अमेजोन से भी जी मंगवा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू।
बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। यस, आपको भी थैंक यू। यस मास्टर, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? मैम बहुत ही डीप बहुत बहुत मेडिटेशन थी, धन्यवाद बहुत जी। बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद बहुत मैम। बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुमित्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही डीप मेडिटेशन थी। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत 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 अच्छा मेडिटेशन था, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। बहुत अच्छा था मास्टर, सच में बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू। सभी को थैंक यू। मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को, थैंक यू, थैंक यू यतीश जी। आपको भी थैंक यू। थैंक यू भारती जी। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम यतीश द्विवेदी जबलपुर से। यस यतीश जी बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार रहा मैम। थैंक यू, धन्यवाद। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैडम जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू नरेश जी। थैंक यू मैम। थैंक यू गीता जी। रेखा जी। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। यस मास्टर, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बहुत डीप मेडिटेशन थी मैम, निकल नहीं पा रहे बाहर अभी लगता है। यस यस यस। है ना, वो कहाँ पे है? जो टांगने में जी लाया था, सब टांगने वाला। जी जी जी। टांगने में लाया था ना, कहाँ है? कुछ और बात कर रहे। कुछ और बात चल। यस। जी नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे सांसों पे ध्यान करते करते ना एक स्टेज आती है कि जब बिल्कुल सुन सा हो जाता है और आंखें ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती है, तो मेरा जब इस तरह से होती है तो मेरा सिर जो है पीछे की तरफ झुक जाता है हमेशा। और थोड़ी देर जैसे जितना ज्यादा फिर वो गहराई में जाता है, जैसे ऐसे लगता है ऊपर 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 चढ़े जा रहा है ध्यान, तो गर्दन पीछे की तरफ झुकती चली जाती है। तो अगर जैसे मैं बहुत लंबे टाइम तक ऐसे बैठती हूँ तो फिर वो पोस्चर रॉन्ग हो जाता है और फिर पीछे गर्दन में कई बार दर्द सा हो जाता है। तो मैं बार बार सीधी भी करती हूँ गर्दन, लेकिन जैसे ही ध्यान जितना गहरा जाता है फिर मेरी गर्दन पीछे हो जाती है। वो यही है कि ये सब ध्यान के एक्सपीरियंसेस ही हैं। ध्यान में अलग अलग, सबको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आपका जो दर्द होता है वो आई थिंक बाद में ठीक हो जाता होगा ना, दर्द रहता है आपका कंटिन्यूस? दीदी ऐसा है कि जैसे काफी लंबे टाइम तक करने से ऐसे गर्दन पीछे रहती है तो ठीक तो हो जाता है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मुझे अंदर से फील होता है जैसे मैं और ऊपर और ऊपर और ऊपर मेरा ध्यान जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। जितना गहराई में जाता है तो फिर गर्दन झुकती है, तो ये एक नेगेटिव फैक्ट भी मुझे लगता है कि नेगेटिव जा रहा है। नहीं, नेगेटिव नहीं है ये। सुमित्रा जी आप कुछ बोल रहे हैं?
नहीं नहीं मैम, आप बोलिए। हाँ, नहीं ये नेगेटिव कुछ नहीं है, वो आप और ऊपर जा रहे तो आई थिंक हो सकता है आप एस्ट्रल ट्रेवल भी कर रहे हो, आपको कुछ दिखने लग जाते हैं क्या? ऐसा है कि एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में फर्स्ट डे मैंने बताया था कि पहले मैं सुबह उठ के ना 2:30-3 बजे सर्दियों में अक्सर ही मतलब 2:30-3 बजे उठ के मैं बेड पे ही ध्यान किया करती थी, क्योंकि विपश्यना का कोर्स मैंने एक बार पहले किया हुआ था, ये आनापान सती का। तो उसमें क्या होता था कि 2-3 घंटे करने के बाद मैं रोज ऐसे करती थी, तो एक बार की बात है कि फिर मैं 5 बजे तक थक थक गई थी, तो फिर मैं लेट गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि लेटते ही कि मेरी बॉडी, मेरा शरीर एकदम हल्का होके 1.5 फीट तक 2 फीट तक ऊंचा उठ गया है। और ये मैं बड़ी स्पष्टता के साथ और बड़े होश में मैंने इस चीज को महसूस किया, और मैं अंदर से ये कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल अवेयर हूँ ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसके बाद ये हुआ कि जैसे मेरे शरीर से, जैसे हम दीपावली पे जैसे रॉकेट छोड़ते हैं ना, पूरे शरीर में से ऐसे रॉकेट की स्पीड से जैसे लगा कि मैं बाहर गई हूँ, और इतनी गहराई में, जैसे अनंत आसमान की गहराई के अंदर में गई हूँ, और बहुत तेजी से गई हूँ। और उसके बाद मैं एक जगह पे जाके मैं ऐसे ऊपर रुक के देखती हूँ कि जैसे आसमान में तारे बारीक बारीक सब मुझे नजर आ रहे हैं, और मैं उसे देख रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मैं इतने होश में हूँ, क्या मैं ये सच में देख रही हूँ? और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद मैं बिल्कुल नीचे आई। ये तो आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, आप इनको एक डायरी में जरूर लिखिए। ये जो आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, ये आप अच्छा जरूर लिखिए। और अगर कभी ऐसा आपको लगता है कि कुछ आपको डाउट है तो आप वो क्वेश्चन डालिए ध्यान में, मास्टर्स को पूछिए। अगर आपको अच्छा कुछ प्रश्न रहता है ना, तो मास्टर्स ही आपको इसके जवाब देंगे, क्योंकि आपका जवाब आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप ये एक्सपीरियंस आप खुद कर रहे हो। तो जब आप जी। खुद मास्टर को ये क्वेश्चन वहीं पे ही डालोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी आप चीज देख रहे हो लिखिए और वो क्वेश्चन डालिए, तो आपका जवाब आपको खुद को ही देगा, खुद को ही मिलेगा आपको इसका जवाब। और जो अगर अच्छा आप पीछे आपका गला हो जा रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे सहारा लेके ऐसे बैठिए कि आप ध्यान कर रहे हैं, और अगर आपको जैसे लग रहा है पीछे गला जा रहा है, तो आप कुछ एक सहारा ले लीजिए वो तो वैसे ही। मुझे लेना ही पड़ता है, वो तो उसके बिना तो मैं यस। बैठ ही नहीं सकती। हाँ, तो क्योंकि फिर मेरे को जैसे ही मैं बैठती हूँ ना, मेरा मतलब फ्यू सेकंड्स में ही मेरा ऐसे बहुत अंदर तक लगता है कि मैं एकदम अंदर तक चली जाती हूँ, बिल्कुल बाहर से डिस्कनेक्ट बहुत ही होकर। अच्छा है। आप हाँ शून्य स्थिति में जा रहे तो आपकी हीलिंग भी हो रही होगी, क्योंकि प्राण वायु ऊर्जा बिल्कुल। आती है। यस, तब हाँ, तो ये बहुत अच्छी है आपके। बस सिर्फ मुझे ये यही होता है कि मैं सहारा लेती हूँ, लेकिन उस सहारे में भी ऐसे लगता है कि और ऊपर जाए तो गर्दन ऑटोमेटिकली टेढ़ी होती ही होती है। मैं सहारा तो लेती हूँ, उसके बिना तो मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि गर्दन पीछे जाती, ये तो ये आप तो रॉन्ग क्वेश्चन पोस्चर हो आप गया। अपने ही ध्यान में ये क्वेश्चन मास्क डालिए, तो आपको अच्छा, मास्टर इसका जवाब देंगे कि आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो जैसे आपको आप सही कह जवाब मिलेगा। यस। जैसे आपने बताया कि मास्टर्स जवाब देंगे, तो ये मास्टर्स आप किसके लिए बोल रहे हैं मैम? मतलब मास्टर्स हम किसी को फिजिकल मास्टर, नॉन फिजिकल मास्टर्स, हम आप जिसको भी मानते हो उसी रूप में आएंगे। होता है ना, जैसे अच्छा। सोल्स जर्नी बुक था, उसमें वो हाँ पढ़ जी। रहे थे, तो इंडियन मास्टर है। अगर आप योगानंदा जी को मान रहे हो कि युक्तेश्वर गिरी को, कोई भी जिस रूप में मानोगे उसी रूप में मास्टर्स। आपको अचानक ही आपको खुद, हो सकता है नहीं भी दिखे आपको, उसका जवाब खुद क्लिक करेगा। आप अचानक सुबह उठेगा, दिन में आपको क्लिक करेगा वो जवाब, हाँ इसका जवाब ये है। आप अच्छा खुद का, आपका अंतर्मन आपको इसका जवाब देगा। मास्टर्स आप बस क्वेश्चन पुट कर दीजिए उसमें। अच्छा, ठीक है, ये तो मास्टर्स आप बहुत किसी को, अच्छी। जिसको आप मानते हो और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपको लगेगा वही मास्टर आपको जवाब दे रहे हैं, ये तो क्योंकि आपने सबको पहली बार मुझे इतनी सुंदर टेक्निक बताई है। आज तक यस, मुझे ये किसी ने नहीं बताया कि आप इसका समाधान ऐसे ढूंढो, बाहर से कोई ऐसे आप कुछ इसका बोलता है वो समाधान, एप्लीकेबल नहीं होता हमारे लिए कई बार। तो ये बहुत सुंदर जवाब दिया, ये आप थैंक यू करिए, सो आपको मच। मिलेगा इसका जरूर जवाब। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर, और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बोलिए। आई थिंक किसी का और कुछ नहीं है शायद। हाँ तो मैम, आज आज का ध्यान सभा सत्र को यहीं पे विराम दिया जाए। यस, तो सभी को धन्यवाद, सभी को ग्रेटिट्यूड, और यस सभी के लिए यार। तो आज की ये शुभ रात्रि सभी के लिए। तो यस आज की सुमित्रा ध्यान जी, सभा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद। मैम ये तो पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, वही चाहते वो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं ये यस, सब। ये मेरा हमारा इसमें अपना और मेरा तेरा जैसा कुछ नहीं है।
हाँ ये तो इन लोगों की एनर्जी है जो हम लोगों को खींच रही है। जितनी ज्यादा भूख होगी पाने की, उतने ही अच्छे लोग इनको मिलेंगे जरूर कि इनकी भूख को शांत करने के लिए। तो हमारा नहीं, ये जुड़ने वाले लोगों का धन्यवाद है, और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और उन्हीं की वजह से हम आ पा रहे हैं। तो लॉट ऑफ थैंक्स सभी का। सभी का मास्टर ओके ओके मैम, शुभ रात्रि। यस, सभी को शुभ रात्रि। ओके।